अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जंग अजीम दुवम में जापान पर फतेह की यादगारी तकरीब। चीन ने दुनिया को असल ताकत दिखा दी। शुमाली कोरियन और रूसी सदर समेत 26 आलमी रहनुमा यौम फतेह की परेड के लिए बीजिंग में मौजूद। जंग की बुनियादी वजह को करे खत्म और तारीखी सानिहात को दोबारा रौनुमा होने से रोके। चीनी सदर ने दुनिया भर के ममालिक पर दिया जोर। शी जिनपिंग ने तियानवे स्क्वायर में तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद के मजमुए से किया खिताब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन, शुमाली कोरिया और रूस पर अमेरिका के खिलाफ साजिश का लगाया इल्जाम। कहा, मुझे रूस और चीन के बढ़ते ताल्लुकात पर किसी किस्म की तशवीश भी नहीं। कसाद बाजारी के दहाने पर अमेरिका, 1/3 माईशत बहरान में। मूडीज ने जारी की वार्निंग। बरतानिया में वीजा मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वाले तलबा को मुल्क से निकालने का फैसला। वीजा मुद्दत खत्म होने के बाद पनाह की दरख्वास्तों में तशवीशनाक इजाफे का रद्द-ए-अमल। इसराइली रिजर्व फौजियों ने गजा पर कब्जे को गैर कानूनी करार दे दिया। ड्यूटी पर आने से कर दिया इनकार। आज भी फौज के ताज़ा हमलों में 105 फलस्तीनी शहीद। जम्मू में लगातार बारिश, तमाम बड़े दरिया नदी नालों में तुग़यानी। दुनिया की 90% आबादी माहौलियाती बहरान का कर रही है सामना। वर्ल्ड बैंक ने किया इंकशाफ। और अफगानिस्तान से जल्जले के बाद हौलनाक मनाजिर। मंगल को मशरिक़ी इलाके में दूसरा जल्जला। 14 से ज्यादा अफराद हलाक, 3000 से भी ज्यादा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं आज हम चीन से जुड़ी बड़ी खबरों से। जैसे कि चीन ने आज जापान पर फतेह की याद में तारीखी परेड मुनक्किद की और इस मौके पर खिताब करते हुए सदर शी जिनपिंग ने कहा, इंसानियत को आज जंग अमन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और साथ ही साथ हरीफ अमेरिका को पैगाम दिया कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरगूब नहीं हुई थी। चीन ने जंग अजीम दुवम में फतेह और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। बीजिंग के तारीखी तियाननमेन स्क्वायर पर शानदार फौजी परेड मुनक्किद हुई, जिसमें फिजाइया, बहरिया और बर्री फौज से वाबस्ता मर्द ख़वातीन फौजियों ने इंतहाई चाबुक दस्ती से हिस्सा लिया और सदर शी जिनपिंग को वलवला अंगेज अंदाज से सलामी पेश की। फौजी दस्तों के बाजू कदम इस हमआंगी के साथ उठ रहे थे कि ये अमल रोबोट भी हो तो अंजाम दे तो शायद कहीं गलती हो जाती। चीनी फौज की इस महारत पर हर शख्स हैरत में पड़ गया। चीन में भी इस तारीखी परेड में तकरीबन 26 ममालिक के रहनुमा मौजूद थे। तियाननमेन स्क्वायर में तकरीब के आगाज पर शी जिनपिंग के साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन मौजूद थे। तीनों ने रेड कार्पेट पर एक दूसरे से मुसाफिहा किया और फिर अपनी शिस्तों पर जा बैठे। परेड में शरीक 26 ममालिक के सरबराहान में इंडोनेशिया के सदर प्राबो सबियांतो, मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी शामिल हैं। 2 अफ्रीकी रहनुमा जिम्बाब्वे के सदर एमरसन मंगावा और जमहूरिया कॉन्गो के सदर डेनिस सासो भी इस तकरीब में मौजूद थे। यूरोप से सिर्फ 3 रहनुमा चीन पहुंचे थे, जो रूसी सदर पुतिन के इत्तेहादी माने जाते हैं, यानी कि सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वोविच, स्लोवाक वजीर आजम रॉबर्ट फेको और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी मौजूद थे। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से चीनी सदर को तंज भरा पैगाम दिया गया। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उनको मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचा दे। उन्होंने लिखा कि चीन के सदर बैरूनी हमलावर को शिकस्त देने में अमेरिकी मदद का भी एतराफ़ करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर ट्रंप ने कहा, चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बनने पर मुझे
कोई तशवीश नहीं है। यूक्रेन तनाज़े पर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर से मैं मायूस हो गया हूँ। यूक्रेन जंग में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए मैं कुछ सोचूंगा और कुछ करूंगा। China's having a massive military parade that President Putin and Kim Jong-un will be attending. Do you interpret that as a challenge to this? And are you concerned at all about those countries trying to be some sort of counterweight? Not at all. China needs us, and I have a very good relationship with President Xi, as you know, but China needs us much more than we need them. No, I don't see that at all, no. One more. And I had actually a very good meeting with President Putin a couple of weeks ago. We'll see if anything comes out of it. If it doesn't, we'll take a different stand. अमेरिकी सदर ट्रंप दुनिया भर के मुल्कों पर टैरिफ लगाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए बुरी खबर ये आ रही है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मोडीज ने वार्निंग दी है कि अमेरिका की मईशत संगीन कसादबाजारी के दहाने पर पहुंच गई है। मोडीज एनालिटिक्स के चीफ माहिर इख्तिसादियात मार्क जांडी ने कहा, अमेरिका के कौमी आदादोशुमार भले ही ठीक दिखाई दे रहे हों, लेकिन इलाकाई नौकरी से जुड़े आदादोशुमार गहरी कमजोरी दिखा रहे हैं और ये वार्निंग हुकूमती अंदाजे के बिल्कुल बरअक्स है। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी मौत से मुताल्लिक फैलने वाली खबरों को नकली खबरें करार दे दिया। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की इंटरव्यूज़ भी दिए। सबको मालूम है कि लेबर डे वीकेंड में मैं अपने क्लब में सरगर्म रहता हूं। ट्रंप ने कहा, सिर्फ 2 दिन मीडिया से दूर रहने पर ऐसी खबरें फैलाना मीडिया की कमज़ोर साख को जाहिर करता है। अमेरिकी सदर की सोशल मीडिया पर गैर हाजिरी और हालिया दिनों में किसी अवामी तकरीब या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत ने अफवाहों को तक़वियत दी थी और ट्रंप की मौत से मुताल्लिक़ खबरें सोशल मीडिया पर इन दिनों टॉप ट्रेंड रहीं। बरतानवी हुकूमत ने सियासी पनाह गुज़ीनियों के बाद वीज़े की मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वाले तलबा के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा को खबरदार किया है कि वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम की सूरत में उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बरतानिया के होम ऑफिस ने इस हवाले से हज़ारों बैनुल अक़वामी तलबा को ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए मुतनब्बा कर दिया है। इस इक़दाम को हुकूमत ने बैनुल अक़वामी तलबा में वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद पनाह की दरख्वास्तों में तशवीशनाक इजाफे का रद्द अमल है। उधर गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा हमलों में मजीद 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मंगल की सुबह से अब तक इसराइली हमलों में गजा भर में कम अज़ कम 105 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इन शहदा में 32 अफराद वो है जो वस्ती और जुनूबी गजा में इमदाद के मुतलाशी थे। इसराइल के रिजर्व फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार देते हुए ड्यूटी पर आने से साफ इनकार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सैकड़ों इसराइली रिजर्व फौजियों ने ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें गजा पर कब्जे की कार्रवाई के लिए तलब किया जाता है तो वो हरगिज भी ड्यूटी पर नहीं आएंगे। रिजर्व फौजियों ने तल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हम नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग में शामिल होने से साफ इनकार करते हैं। मुंबई और दिल्ली के बाद एप्पल ने अपना अब तीसरा स्टोर बेंगलुरु में कायम कर दिया है। एप्पल हेबल के नाम से बेंगलुरु में कायम किया गया स्टोर जनूबी हिंदुस्तान का पहला स्टोर है। एप्पल फ़ोन और एप्पल की दीगर अशिया के सारिफीन पुरजोश नज़र आ रहे थे और इनका कहना था कि एप्पल के फ़ोन दीगर स्टोर्स पर भी दस्तियाब हैं, मगर एप्पल स्टोर में उन्हें बेशुमार वर्जेटाइज दस्तियाब है और एक अच्छी सहूलत रहेगी। I really love the store. I actually got to know about the store a few days back on the Apple website, and I was really excited to come here, and the store experience has been amazing. The staff has been really nice. The buying experience was really quick. I got the purchase done really fast, so it was a really nice experience overall. Yeah, it was really nice. I saw that there was a lot of media content going on yesterday, but today was the first experience for us, for the general public as well, so it was a really nice experience here. And I absolutely loved how they made the store as well, and it's a really nice experience shopping here. Yes. It's a great move by the Apple here. Yeah, I believe it's a really nice move by Apple over here. Until now, we only had official Apple resellers till now, like Imagine and iPlanet, but now we actually have an Apple official store as well. We get a more wide variety of products as well over here compared to the other stores as well, so it's really nice. It is really nice. I mean, the service, the people, staff, everybody are speaking really well. Yes, the wide range of products, the options. I've checked out the new watch collection, the new bands, colors. Everything is nice. It's a great. Yes.
Yes, of course. As you can see the crowd itself, I mean, it's just the first day it's opening, so there are many people here. It's really nice. Nice shop actually. We saw many different collections of phones and watches. It was really nice and really nice collections of watch brands. The bells were so nice. Yeah. 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 It was unexpected. It was newly open. We came for the first time here. वियतनाम के 80वें यौम आज़ादी पर फौजी परेड के इनेकाद के साथ साथ हर शहरी को हुकूमत की जानिब से खून का तोहफा भी दिया गया। परेड देखने दारुलहुकूमत हनोई की सड़कों पर लाखों अफराद जमा हो गए थे, जिनमें से बेशतर सूख रंग की शर्ट्स पहने कौमी परचम थामे हुए थे। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी परेड के दौरान वियतनाम ने अपना जदीद तरीन फौजी साजो सामान भी पेश किया। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब मनशियात बरदार कश्ती पर हमला कर दिया। जनूबी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला से मनशियात बरदार कश्ती रवाना हुई थी, जिसे अमेरिकी फौजियों ने निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती हमले की वजह से मुकम्मल तबाह और कश्ती में सवार 11 मनशियात फरोश भी हलाक हो गए। तो दूसरी जानिब वेनेजुएला के वजीर मवासिलात ने सोशल मीडिया पर बगैर सबूत दिए ट्रंप की जानिब से शेयर की गई वीडियो को दरअसल मसनवी जहानत से बनाई गई वीडियो करार दे दिया। जम्मू कश्मीर के सूबे जम्मू में लगातार बारिशों के नतीजे में तमाम बड़े दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। तोवी, चनाब, बसंत, ओज दरिया का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इंतजामिया ने जम्मू में लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को मुतनबा किया है कि वो नदी नालों के नज़दीक जाने से गुरेज करें। जम्मू के दीगर अजला में भी बारिशों की वजह से सूरत हाल संगीन बन गई है। इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर सूबे जम्मू के तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और कोचिंग मराकज़ को बंद कर दिया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, मुगल रोड और संथन टॉप पर ट्रैफिक बंद कर दी गई है। जगह जगह पत्थरों के खिसकने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। हुआ है 26 तारीख को रात को, दिन को बारिश हुई और रात को ये नुकसान जितना हुआ है, सारा नुकसान ये हुआ है रात को। और ये दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब पुलिस आई इधर, उसके जिस दिन नुकसान हुआ रात को सुबह पुलिस पहुंच गई इधर। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहा। ये टोटल कम से कम 50 घर हैं, 100 से ऊपर फैमिली है, 100-150 फैमिली। एक घर में भी 2-2 फैमिलियां रहती थी। और ये कम से कम 100 कनाल जमीन का जो एरिया है, जो पूरा पहाड़ नीचे आया, जो पहाड़ के ऊपर घर थे वो सारे जमीन के अंदर धस गए। अब जो नीचे है कम से कम 30 घर, ये 30 घरों को अब बहुत बड़ा खतरा है। ये सीआरपी सामने बैठी है इधर, इस गांव में नहीं आने देती रात को। और इधर सीआरपी लगाई है इसीलिए कि रात को इधर कोई बंदा ना आए, कहीं ये पहाड़ और नीचे ना आए और उसकी लपेट में कोई इंसान आए। इधर माली नुकसान जो है बहुत लोगों का हुआ, जानी नुकसान जो है वो किसी का नहीं हुआ। जानवर बहुत, हमारा खुद का बहुत नुकसान हो गया जानवरों का। जो हम रात को 2 बजे यहाँ से निकले हैं नीचे के लिए, और मकान जो दब गए हैं जमीन में वो सीधे धस गए हैं जमीन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात की, कोई आया? एडमिनिस्ट्रेशन आई थी इधर, लेकिन हमें यहाँ से लिया और रखा हमें सुजमा हाई सेकेंडरी में। और वहाँ पे ये नीचे जो बरमीनी रोड है, नाला है नीचे, नाले के साइड पे कुछ जमीन थी, वहाँ पे हमें थोड़ी सी जमीन खाली करके दी उन्होंने। जो फॉरेस्ट की लैंड है वो दी हमें, और वो जमीन पे हमने टेंट लगाए, अपना माल मवेशी वहां पे रखा। यहाँ से पुलिस ने रेस्क्यू करके सारे लोगों को ले लिया नीचे। अब हमें बिठाया है स्कूल में, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, स्कूल से भी उठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे लोग जो है वो कहाँ जाएंगे? तो उसका अब एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला की सरकार से, सबसे हमारी यही गुजारिश है कि आप वहां पे आए और मौके पे देखें। और हमारे लोगों को ये जमीन अब रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पे मकान नहीं बन सकता। तो आप हमारी ये जमीन जो है, ये सारी फॉरेस्ट लैंड जो नीचे है, वो हमें जितनी जितनी बनती है इन लोगों की उतनी उतनी दे। और ये सारा एरिया जो है आप फॉरेस्ट वाले कवर कर सकते हैं, इसको हम लिख कर दे देंगे कि आप इस एरिया को कवर कर लो। देखा जाता है कि टोटल कितने गांव में कितने घर थे जो टोटल थे जो घर नुकसान है? पूरा गांव ही तबाह हो गया? पूरा गांव तबाह हो गया। ऊपर टाप पे घर जो है उनको नुकसान नहीं हुआ, जो टाप पे घर है, जो इधर पहाड़ी पे घर थे ना, ये सारे नीचे आ गए। ये देखो सामने वाले ऊपर जितने घर है सारे नीचे आ गए। हमारे नीचे जो घर है इनको भी खतरा है, लैंडस्लाइड हो रही है, अभी भी हो रही है, बारिश हो रही है। तो सरकार से अपील है, हमें कोई टेंट वगैरह दिया जाए, खाने का इंतजाम किया जाए। हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो अभी क्या रहने लायक है कोई? ये जमीन टोटल खत्म है, इधर 100 साल तक कोई नहीं रह सकता, टोटल खत्म, डैमेज हो चुकी है।
ये नहीं कि दूर दूर से फटी है ज़मीन, 2-2 फीट से ज़मीन फटी है, ये रहने के लायक रही नहीं, बिल्कुल नहीं रही है। नुमाइंदा आपका आया यहाँ, कोई बात हुई किसी से? नहीं आए बहुत सारे लोग तो, मगर बात कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं अभी तक। अभी तक हमें कुछ नहीं दिया है। टेंट भी, खाने का इंतजाम कुछ नहीं। हमें कहीं साइड पे बिठाया जाए जहाँ पे हम मसरूफ रह सकें अच्छे तरीके से। ये जमीन टोटल खत्म हो चुकी है, इसमें अब कुछ नहीं बन सकता। हमारा माल मवेशी कुछ नहीं मिला, मकान टोटल डैमेज हो गए। हमारे पास अब रहने की जगह नहीं है। सरकार से अपील करते हैं हमें रहने की जगह दी जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया की 90% आबादी माहौलियाती बहरान का सामना कर रही है। एक न्यूज़ की इतला के मुताबिक आलमी बैंक की नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया की 90% आबादी या तो इंसानी सरगर्मियों से मुतासिरा है या फिर ज़मीन पर हो रही गैर सेहतमंद हवा और पानी की किल्लत का शिकार हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि कुदरती निज़ामों की बहाली मुमकिन है और इसके बड़े फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। आलमी बैंक के मुताबिक कम आमदनी वाले ममालिक में हर 10 में से 8 अफराद तीनों सहूलतों यानी कि सेहतमंद हवा, पानी और ज़मीन से महरूम हैं। अफगानिस्तान के मशरकी सूबों नंगहार, कन्न और लुगमान में इतवार और पीर की दरमियानी शब बाय शिद्दत के जल्जले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। फिर मंगल को एक और जल्जला जुनूब मशरकी हिस्से में आ गया जिसकी शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज की गई। दूसरे जल्जले से जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। जल्जले के बाद कई देहात मलबे में तब्दील हो गए हैं, कच्चे और लकड़ी के घर ढह गए हैं, तंग गलियां मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई हैं। फिजाई मनाजिर में दिखाया गया है कि पूरे के पूरे गांव जमीन बोस हो गए हैं और मुतासिर खानदान आरजी खैमों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जंग अजीम दुबम में जापान पर फतेह की यादगारी तकरीब, चीन ने दुनिया को असल ताकत दिखा दी। शुमाली कोरियन और रूसी सदर समेत 26 आलमी रहनुमा यौम फतेह की परेड के लिए बीजिंग में मौजूद। जंग की बुनियादी वजह को करे खत्म और तारीखी सानिहात को दोबारा रौनुमा होने से रोके, चीनी सदर ने दुनिया भर के ममालिक पर दिया जोर। शी जिनपिंग ने तियानवे स्क्वायर में तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद के मजमुए से किया खिताब। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने चीन, शुमाली कोरिया और रूस पर अमेरिका के खिलाफ साजिश का लगाया इल्जाम। कहा, मुझे रूस और चीन के बढ़ते ताल्लुकात पर किसी किस्म की तशवीश भी नहीं। कसाद बाजारी के दहाने पर अमेरिका 1/3 माईशत बहरान में, मूडीज ने जारी की वार्निंग। बरतानिया में वीजा मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वाले तलबा को मुल्क से निकालने का फैसला। वीजा मुद्दत खत्म होने के बाद पनाह की दरख्वास्तों में तशवीशनाक इजाफे का रद्द-ए-अमल। इसराइली रिजर्व फौजियों ने गजा पर कब्जे को गैर कानूनी करार दे दिया, ड्यूटी पर आने से कर दिया इनकार। आज भी फौज के ताज़ा हमलों में 105 फलस्तीनी शहीद। जम्मू में लगातार बारिश, तमाम बड़े दरिया नदी नालों में तुग़यानी। दुनिया की 90% आबादी माहौलियाती बहरान का कर रही है सामना, वर्ल्ड बैंक ने किया इंकशाफ। और अफगानिस्तान से ज़ल्ज़ले के बाद हौलनाक मनाज़िर, मंगल को मशरिक़ी इलाके में दूसरा ज़ल्ज़ला, 14 से ज्यादा अफराद हलाक, 3000 से भी ज्यादा। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।